ये देखिए दोस्तों, ये कुछ मड फ्लैप होते हैं इस टाइप के। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, मेरे पास है ब्रेजा VXI। जैसे ही आप शोरूम पे जाते हो गाड़ी लेने, तो शोरूम वाला आपको बेवकूफ़ बनाता है, बोलता है सर ये एसेसरीज पैक है, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपको हम सस्ता लगा देंगे, ये इस काम आएगा, बहुत सारा क्रोम लगवा देता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि शोरूम से जैसे गाड़ी निकलती है तो हमें कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो हमें शोरूम से निकलते ही लगा लेनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी एसेसरीज हैं जो हमें कभी भी नहीं लगवानी चाहिए, जिससे हमारी जो गारंटी है या वारंटी है वो अवॉइड ना हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा 7 ऐसे एसेसरीज जो हमें शोरूम से गाड़ी निकलते ही फिट करवा लेनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली अगर एसेसरीज की बात करूं मैं सबसे पहले की, तो सबसे पहली जो एसेसरीज है वो है मड फ्लैप। तो मड फ्लैप हमें शोरूम से गाड़ी जैसे ही निकलती है वैसे ही लगवा लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आप मड फ्लैप नहीं लगवाओगे तो आपकी गाड़ी कीचड़ में या फिर कहीं पानी वगैरह में जाएगी, तो पूरा जो डस्ट है, जो पूरा कीचड़ है, वो आपकी गाड़ी के नीचे चिपक जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मड फ्लैप कैसे लगते हैं और कहाँ लगते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ मड फ्लैप होते हैं इस टाइप के। जैसे ये आप कीचड़ देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा नज़दीक कहूँगा, अगर थोड़ा साफ देखे तो ये जैसे ये कीचड़ है, ये यहाँ पे मड फ्लैप पे चिपक जाता है। ये आपकी पीछे जो ये वाली चीज़ है, ब्लैक लाइटिंग है, तो यहाँ पे नहीं चिपकता। सबसे पहले ये है कि मड फ्लैप में गाड़ी शोरूम से निकलते ही लगवाना चाहिए। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, इसकी कॉस्ट 500 के आसपास आती है, 500 रुपये के आसपास है, तो वो हमें शोरूम से ही लगवा लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दूसरी बेस्ट एसेसरीज है गाड़ी निकलते ही लगवा लेनी चाहिए, वो है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लोरिंग जो है वो हमें कहाँ से लगवा सकते हैं, क्योंकि शोरूम से तो फ्लोरिंग आती नहीं। फ्लोरिंग हमें हमेशा आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ती है। उसका रेट 1700-1800 के आसपास, मतलब 2000 के नीचे नीचे फ्लोरिंग आपकी आ जाएगी। तो मैं आपको फ्लोरिंग भी दिखाऊंगा कि फ्लोरिंग हमें लगवा लेनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग हमें करवा लेनी चाहिए। जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलती है उसके 1-2 दिन बाद ही हमें फ्लोरिंग करवा लेनी चाहिए। उसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये देखिए फ्लोरिंग है, इसकी कॉस्ट 2000 समथिंग के आसपास आती है, तो वो एक बहुत ही बेनिफिट की आइटम है। ये हमें एक एसेसरीज ले लेनी चाहिए। जो दोस्तों ये फ्लोरिंग मैंने बताई है, ये फ्लोरिंग का क्या होता है, जैसे गाड़ी न्यू आती है तो आपको एक रेक्जिन नीचे एक कंबल टाइप की फ्लोरिंग मिलती है कंपनी की तरफ से। लेकिन उस पर क्या है, जैसे आप पैर वगैरह रखते हो तो डस्ट इकट्ठा हो जाता है, आपको वो साफ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो फ्लोरिंग मैंने आपको दिखाई, इसमें क्या है कि आप जैसे गंदा हो गया कुछ भी, तो आप एक कपड़ा मारो और ये सारी साफ हो जाती है। इसका ये बेनिफिट है। रेक्जिन है, रेक्जिन को आप चढ़ाते हुए तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि जो बैटरी है अपनी को ड्राइवर साइड पे, उसको ढके ना कोई, आप वहाँ पे प्रॉपर खड़े होके उसको मॉनिटर करना। तो दोस्तों अगर मैं तीसरी एसेसरीज की बात करूँ, तीसरी एसेसरीज है अपने मैट। तो ये मैट आप कहीं से भी मार्केट से ले सकते हो या फिर शोरूम से भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप फ्लोरिंग करवा लेते हो, फ्लोरिंग करवाने के बाद आपको ज़्यादा पैसे मैट पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गंदे ही होने हैं, इनको झड़का के ये धोने में भी अच्छे हैं और वैसे भी। तो तीसरी ये जो एसेसरीज है वो है मैट आपके। जैसे दोस्तों मैंने आपको मैट दिखाया, मैं पीछे भी आपको मैट दिखाऊंगा कि कैसे इनकी लेआउट वगैरह है, और आपको पूरा इसमें 20 फुट के आसपास जो है वो मैट लगता है। ये पूरा मैट देख लीजिए, ये पूरी मैटिंग हो रखी है, यहाँ आपको अच्छी शेप में मिल जाएगी। अगर मैं आपको चौथी एसेसरीज की बात करूं कि फोर्थ एसेसरीज क्या है, तो फोर्थ एसेसरीज है, हम अंदर ही चलते हैं और दिखाता हूं आपको सीट कवर। सीट कवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा देता हूं। और सीट कवर मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि जो सीट कवर है, सीट कवर हमेशा हमें कंपनी से ही लेने चाहिए, क्योंकि उनकी जो फिनिश है और फिटिंग वगैरह है वो बहुत अच्छी आती है। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो, थोड़ा सस्ता तो होगा लेकिन वो थोड़े ही दिन में फटफटा जाएगा।
ये लॉन्ग लास्टिक चीज़ें हैं और आपको कंपनी से ही लेने चाहिए, मेरी तो ये प्रेफरेंस है। ये दोस्तों ये कोई सीट कवर हैं कुछ ऐसे, ये मैंने कंपनी से ही लिए थे। ये आप देख पा रहे होगे लुक, ये जो आगे की सीटों का लुक है, और जो पीछे का अगर मैं दिखाऊं तो ये आप पीछे का देख पा रहे होगे। ये देखिए जो इसकी फिनिश है, फिटिंग है, वो बहुत अच्छी है और आपको फील भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए ये लेदर कवर है, ठीक है, प्योर लेदर है। तो ये कुछ ऐसी सीट कवर हैं, ये हमें कंपनी से ही लेनी चाहिए, वही प्रेफरेंस रखनी चाहिए। अगर मैं आपसे चौथी एसेसरीज की बात करूं, है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत यूज की है, वो है रेन वाइजर। दो चीजें हैं रेन वाइजर की, एक तो रेन वाइजर से लुक जो है ना गाड़ी का वो इनहेंस हो जाता है। आप अभी देख पा रहे होगे ये रेन वाइजर है तो आपको अलग थोड़ी अलग फीलिंग आ रही होगी, ये देखिए, ठीक है, ये कुछ लुक को इनहेंस करता है। सेकंड क्या है कि अगर आपका बारिश आ रही है तो जैसे यहाँ पे बारिश वगैरह आती है, अगर आप शीशा डाउन करते हो विंडो का तो वो क्या होता है कि अंदर बारिश चली जाती है। लेकिन अगर रेन वाइजर आपने लगा रखा है तो आप आराम से इसको नीचे, शीशा नीचे कर सकते हो और बाहर का जो इंजॉयमेंट है, बाहर की जो एयर है वो अपने गाड़ी में ले सकते हो, वो इसका बेनिफिट है। और इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती। वैसे कंपनी वाले तो इसको 700-800 तक बेचते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर मार्केट लो। आफ्टर मार्केट ये आपको 400, 450, 500 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। और कोई ऐसा आइटम भी नहीं है ये कि भाई इसका मान लो खराब हो गया तो दूसरा, क्योंकि 500 रुपये का है तो आप आराम से चेंज भी करवा सकते हो। ये थी अपनी 5th एसेसरीज। अगर मैं दोस्तों बात करूँ छठी एसेसरीज की, जो 6th एसेसरीज है अपनी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज है। वो है इसका जो गाड़ी है उसका बॉडी कवर। बॉडी कवर है जो वो गलत भी है और सही भी है, उसके बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं। बेनिफिट क्या है, अगर आपकी गाड़ी लंबे टाइम तक धूप में खड़ी रहती है या जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे रस्ट वगैरह पकड़ सकती है गाड़ी, या फिर जो जहाँ पे धूप ज़्यादा है वहाँ पे इसका कलर थोड़ा फेड हो सकता है, ठीक है, तो उसको उससे बचाने के लिए हमें बॉडी कवर का यूज करना चाहिए। और बॉडी कवर के नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी कवर के नुकसान है जो, अगर आप डेली बॉडी कवर लगाओगे, हटाओगे तो ये जो यहाँ पे ये जो एरिया है, बोनट वगैरह है और क्लाइडिंग वगैरह है या पीछे है, यहाँ पे थोड़े स्क्रैचेज वगैरह हो जाएंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एसेसरीज अगर मैं बात करूं तो बॉडी कवर लेना बहुत ही अच्छा है और हमें ले लेना चाहिए। ये थी 6 एसेसरीज। और जो अगर मैं बात करूं उसकी प्राइस की, तो प्राइस जो बॉडी कवर है वो कई टाइप के होते हैं। वो आपको 1000 या 1500 से लेके और 2500 तक आपको बॉडी कवर मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से, कोई अपने बजट के हिसाब से बॉडी कवर आप देख सकते हो। ये थी अपनी जो छठी एसेसरीज है वो थी। लास्ट एसेसरीज की बात करूं वो है अपना ये परफ्यूम। ये परफ्यूम आप देख पा रहे होगे, ये भी हमें शोरूम से जैसे ही गाड़ी निकलती है साथ में ही लगवा लेना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी होती है ना गाड़ी की, वो थोड़ी महक देती है हमें, उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी खराब लगती है। अगर आप परफ्यूम लगा लेते हो तो जो प्लास्टिक की स्मेल है नई गाड़ी में वो कुछ हद तक कम हो जाती है और हमें एक फ्रेशनेस जो होती है, जो इसकी फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी होती है और एक फ्रेशनेस हमें फील करवाती है। मैं इसका जो कॉस्ट की बात करूं तो वो 400 से लेके 500 रुपये तक ये परफ्यूम वगैरह आ जाता है। और अगर मैं एक और बात करूं, आप ये भी लगवा सकते हो, ये गोदरेज का है, ये वैसे कंपनी ने दिया था और ये मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था शोरूम से। और दूसरी मैं अगर बात करूं, आपको अगर और यूज करना है तो मेरे पास एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। दूसरा अगर बात करूं, अगर आपको ये परफ्यूम नहीं चाहिए तो आप ये ले सकते हो। ये कुछ ऐसा परफ्यूम है, इसमें जो 0% अल्कोहल गैस है और ये बिल्कुल नेचुरल है, तो ये परफ्यूम भी आप ले सकते हो। मैंने आपको एक एसेसरीज की वीडियो बताई थी, उसका लिंक आई बटन पे है, तो आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। ये परफ्यूम मेरे को एसेसरीज फिट करवाई थी जहाँ से मैंने अपनी, वहाँ पे मेरे को गिफ्ट मिला था, ये एज ए गिफ्ट मिला था। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपकी जो गाड़ी है उसमें स्मेल वगैरह को फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है स्मेल को और अच्छी फ्रेगनेंस देता है। तो ये भी कुछ ऐसा है, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो एज यू विश। तो दोस्तों मैंने ये आपको कुछ एसेसरीज बताई जो शोरूम से गाड़ी निकलते ही आपको लगवानी चाहिए, 2-3 दिन के या 1 वीक के अंदर आप इनको इंस्टॉल अपनी गाड़ी में करवा लो। अब मैं बात करूंगा आपसे कि हमें कौन सी एसेसरीज नहीं लगवानी चाहिए,
चाहे वो शोरूम हो या फिर आफ्टर मार्केट हो। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो आपकी गाड़ी की वारंटी को अवॉइड करता है, जैसे आप कई मैंने देखे हैं बैक कैमरा लगवा लेते हैं, या लाइटों को अपग्रेड करवा लेते हैं, फॉग लैंप लगवा लेते हैं, हॉर्न चेंज करवा लेते हैं, या फिर अंदर भी एलईडी वगैरह लगवा लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे कल अगर आपके व्हीकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी साफ मना कर देती है क्लेम देने से और आपकी वारंटी अवॉइड हो जाती है वहां पे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी आप चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लगवाना है, चाहे वो कपलर टू कपलर हो या फिर कैसे भी हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी गाड़ी में नहीं लगवाना है। तो मैंने ये आपको बताया कि कौन सी एसेसरीज हमें लगवानी चाहिए और कौन सी एसेसरीज हमें नहीं लगवानी चाहिए। ये गाड़ी 1600 किलोमीटर चला ली है, तो उसका ओनरशिप रिव्यू दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।